आज अपने इस चैनल में लेकर के आए हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक नया टॉपिक जिसका नाम है नाउन। देखते हैं इस नाउन के इस टॉपिक को वन बाय वन करके। सबसे पहले नाउन के बारे में, नाउन की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि एन आइडेंटिफिकेशन वर्ड इज नाउन। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद हम जो अब एग्जाम्पल देखते हैं नाउन का, तो वो हमारा जैसे राम, मोहन, आगरा, बुक्स, ये सब क्या है, ये हमारे नाउन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी की अगली कड़ी है जिसको हम जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के नाम से। काइंड्स ऑफ नाउन में ये 5 इसके टाइप होते हैं या काइंड्स होते हैं नाउन के। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन इसमें है एग्जांपल मयंक, लखनऊ। और प्रॉपर नाउन का मीन्स यहाँ पर सीधा सा ये है कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इसका अगर प्रॉपर नाम है कोई, तो उसको हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमने कह दिया कि अगर हमने मान लो कह दिया बॉय, तो बॉय ये हमारा कॉमन नाउन में चला जाएगा। ये उसकी विशेष जाति से संबंध रखता है। अगर हम उसका नाम लेते हैं विशेष, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। अगर हम बॉय कह रहे हैं तो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, और अगर हम उसका नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम बात करते हैं सिटी की, सिटी मीन्स शहर, यानी सिटी या शहर की बात करें तो शहर हमने कह दिया या सिटी कह दिया तो वो हमारा हो जाएगा कॉमन। ठीक है, और सिटी में अगर हमने नाम लिया आगरा, कानपुर, लखनऊ, तो वो हमारा आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। क्लियर? आगे चलते हैं। अब एक किसी में बात कर लेते हैं रिवर्स। रिवर हमने अगर नाम लिया है तो वो तो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन, क्योंकि हमने उसमें किसी रिवर का नाम नहीं लिया। एक नदी की बात कर रहे हैं, उसकी एक विशेष जाति की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज ए कॉमन नाउन। अगर हम रिवर्स में किसी नदी का नाम ले लेते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे चलते हैं हम कलेक्टिव नाउन की ओर। इसमें कलेक्टिव, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना। और कोई भी चीज जब इकट्ठी होती है तो एक समूह का निर्माण करती है, एक समूह बन जाता है। तो समूह होने पर, किसी भी चीज का एक समूह बनने पर, इकट्ठा होने पर उस नाउन बनता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल की बात करें तो उसमें क्लास, टीम, ग्रुप और फ्लॉक। क्लास का मतलब अगर हम किसी एक रूम लें और रूम में 1-2 बच्चा बैठा दें और हम ये कहें कि ये क्लास चल रही है, दैट इज नॉट क्लास, इट इज दिस इज ए बॉय। अगर एक क्लास के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है तो एक वो उसको स्टूडेंट्स बोलेंगे, ना कि क्लास बोलेंगे। अगर उस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं, तो उस पूरे समूह को, उस रूम को हम क्लास कह सकते हैं। क्लास होती है। ऐसे ही टीम कब बनती है? एक खिलाड़ी के होने से कभी टीम नहीं बनती। टीम बनने के लिए 11 खिलाड़ी, जो विशेष अलग अलग टीमों में खिलाड़ियों की संख्या होती है, उस आधार पर टीम का निर्माण होता है। ठीक है, कोई टीम 6 खिलाड़ियों से बनती है, कोई टीम 11 खिलाड़ियों से बनती है, कोई टीम 7 खिलाड़ियों से बनती है। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन का यहाँ मतलब ये जो है टीम बनने पर और क्लास बनने से ये कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही बात करें ग्रुप कब बनेगा? जब किसी का समूह होगा। समूह ऐसे तो बन नहीं आएगा। उस समूह बनाने के लिए 1 से अधिक या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने चाहिए, तो वहाँ एक ग्रुप बनेगा, उसको हम कलेक्टिव नाउन के अंदर रख सकते हैं। ऐसे ही फ्लॉक की बात करें, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, और किसी भी चीज का झुंड होने के लिए कई चीजों का इकट्ठा होना अति आवश्यक होता है।
तो वो हम उसको हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। ठीक है, फ्लॉक में फ्लॉक ऑफ एनिमल्स कह सकते हैं, जानवरों का झुंड, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। दैट्स इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन में हमारे एग्जांपल आते हैं गोल्ड, शुगर, ऑयल, पेट्रोल। बात करते हैं मटेरियल नाउन मींस पदार्थ। ऐसे पदार्थ जैसे गोल्ड, शुगर, ऑयल, पेट्रोल, ये सब इकट्ठा होते हैं तो ये हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल नाउन होता है। कोई भी पदार्थ हो सकता है, लोहा है, पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इसके अंतिम पार्ट की ओर चलते हैं। मटेरियल नाउन के बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ओके। तो भाववाचक संज्ञा में हम बात करते हैं संज्ञा के, जो भी संज्ञा है, जो भी शब्द हमारी संज्ञा है, उसके भाव की, उसके गुण की, उसकी क्वालिटी की। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ईमानदारी, करेज, साहस, लव, प्रेम, वर्च्यू, गुड। ठीक है, हम इनकी बात करेंगे तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। इस तरीके से ये हमारे पूरे काइंड्स ऑफ नाउन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, हिंदी में अगर देखना चाहें तो प्रॉपर नाउन को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में अगर बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा के नाम से। और कलेक्टिव नाउन में कहें तो हम इसको समूहवाचक नाम दे सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ओके, दैट्स क्लियर। मटेरियल नाउन को हम हिंदी में कह सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ओके, पदार्थवाचक संज्ञा, दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं हम इसी अगली श्रृंखला में। काइंड्स ऑफ नाउन में ही नाउन के दो पार्ट और होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करते हैं तो बॉयज, सिटीज, ग्रुप्स, इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, काउंटेबल नाउन कैसे पहचानेंगे हम, तो इसके लिए सीधा सा हमने एक यहाँ फंडा दे रखा है। क्या है कि यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। ऐसे नाउन जिनको हम अपने फिंगर्स पर, गिनतियों में इनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो हम काउंटेबल नाउन के नाम से इनको जानते हैं। और काउंटेबल नाउन को पहचानने की दूसरी विशेषता ये भी है कि है सिंगुलर एंड प्लूरल। वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। रिटन आफ्टर द नंबर। काउंटेबल नाउन को हम नंबर्स में लिख सकते हैं, दैट इज मींस ये काउंटेबल नाउन के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा पोर्शन है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल में बात करें तो हम गोल्ड, मिल्क एंड पेट्रोल है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, एयर हो सकता है, ये सब क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। इसकी हम पहचानने की बात करें तो पहला है इज मेजर्ड बाय यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सीधी सी बात यह है कि हम अनकाउंटेबल नाउन को विदाउट एनी यूनिट, तो जब तक हम उसमें यूनिट का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए अनकाउंटेबल ही रहेंगे। यूनिट के तो अनकाउंटेबल ना है, लेकिन यूनिट लगा करके ही हम उनको बता सकते हैं कि ये हमारा इतना ग्राम है, ये इतना लीटर्स है, तो उनको हम यूनिट लगा करके और उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो अनकाउंटेबल नाम के नाम से ही जाने जाते हैं। हमें बड़े से वाटर है, वाटर के लिए हम ऐसे तो कहेंगे नहीं कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसे तो कहेंगे नहीं। उसके लिए हम क्या करें, लीटर्स का यूज करेंगे, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर्स। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि इनको हम मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट्स करके, और किसके द्वारा, यूनिट्स के द्वारा, तो वो हमें अनकाउंटेबल से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हैज नो प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन में प्लूरल नंबर्स का प्रयोग होता है। ठीक है, रिटन आफ्टर ए मेजर यूनिट। इस और लिखने के लिए इनको, अनकाउंटेबल नाउन को लिखने के लिए हम मेजरिंग यूनिट का प्रयोग करते हैं। विदाउट यूनिट के इनको हम
काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जाने जाते हैं। थैंक्स। आज के लिए इतना